हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आया हूं 3.1 का। उम्मीद करते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस हमें क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है और इक्वेशन जब फॉर्म हो जाए तो उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। बस रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं। थर्ड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, जिसको रीड करते हैं आप लोग, ठीक से लिसन कीजिए। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। ठीक है, 2 kg एप्पल परचेज किया किसी ने और 1 kg ग्रेप्स परचेज किया और उसको दुकान वाले को कितना पैसा दिया, 160 रुपीज दिया। फिर क्या किया, आफ्टर अ मंथ, 1 महीने के बाद फिर उन्होंने मार्केट गया और 4 kg एप्पल खरीद लिया और 2 kg ग्रेप्स खरीद लिया और दुकान वाले को कितना दे दिया, 300 दे दिया। ठीक है, यही क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। चलिए, तो आपको इससे पहले ही बताया था कि 2 kg एप्पल का दाम दिया और 1 kg ग्रेप्स का दाम दिया, दोनों मिलाकर के कितना हो गया, 160 हो गया। तो आखिर 2 kg खरीदा और 2 kg एप्पल खरीदा, 1 kg ग्रेप्स खरीदा, कितना हो गया कीमत, 160। इसको इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको यह पता करना पड़ेगा कि 2 kg का दाम कितना हुआ, एप्पल का कीमत कितना हुआ और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना था। फिर दोनों को प्लस करेंगे तब 160 होना चाहिए। तो 2 kg अगर एप्पल है, उसका कीमत निकालने के लिए 1 kg एप्पल का कीमत निकालना जरूरी है, मतलब जानना जरूरी है। जब तक आप 1 kg का पर kg कॉस्ट नहीं जानोगे तब तक आप कैसे कैलकुलेट करोगे कितना पैसा देना। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पर kg कॉस्ट लेट करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल, कॉस्ट ऑफ एप्पल पर kg बी ₹X and cost of grapes per kg B ₹Y। अब इसको अलग अलग लेट कर दिया हमने। अब हमको पता चल जाएगा ATQ। चलिए, पहले में क्या किया उन्होंने 2 kg एप्पल खरीदा, तो अगर 1 kg का कीमत X रुपये है तो 2 kg खरीदा तो 2 गुने X। क्लियर है। प्लस अगर 1 ही kg ग्रेप खरीदा है तो 1 kg का कितना कॉस्ट है, Y है। Y कितने में खरीदा, तो 160 में खरीदा। ये कॉस्ट है और ये कॉस्ट है। 2 kg एप्पल का कॉस्ट ये है और 1 kg ग्रेप का कॉस्ट ये है। जब दोनों को प्लस किए तो कितना पैसा, टोटल कितना पैसा होगा, 160 होगा। तो इक्वल दे करके 160 हो गए। फाइनली ये क्या हो गया, 2x प्लस y इक्वल्स टू 160। इसमें कोई कॉमन लेने वाला नहीं है, इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली यहां पर अगेन लिखने के बजाय सिमिलरली लिख दो, क्योंकि एक ही टाइप का है। अब क्या किया, 4 kg एप्पल खरीदा, 1 kg का x कॉस्ट है, तो 4 kg का क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस, और 2 kg ग्रेप्स खरीदा है, 1 kg ग्रेप्स का कितना है, y, 2 kg खरीदा तो 2 इंटू वाई। कितना कॉस्ट पे किया,
तो 300 पे किया। तो ये आपका हो गया 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। अब क्या करना है इसमें, इस दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा। वेरिएबल तो डिफरेंट है ही, कोई कॉमन नहीं आना है, तो नंबर ही कॉमन आएगा, 2 आएगा। अगर 4x में 2 कॉमन लिए तो 2x हो गया, प्लस अगर 2y में 2 कॉमन ले लेंगे तो सीधा क्या होगा, 2 2 खत्म, y इक्वल्स टू 300। अब इसके बीच में मल्टीप्लाई है, 2 को उधर मूव करवाना पड़ेगा, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 300 अपॉन 2। ये हो गया कितना, 150। फाइनली क्या हो गया, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। ये हो गया इक्वेशन 2। तो एक तो ये आंसर हो गया, एक ये हो गया। क्यों, हमको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था, तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब इक्वेशन फॉर्म कीजिए। तो इक्वेशन हमने फॉर्म कर दिया, 2 इक्वेशन होगा, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब आगे क्या करना है, ग्राफिकली करना है। और ग्राफिकली करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया था, ठीक है, उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए और ग्राफ पर क्या करना है, दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देना है। इसका अलग टेबल बनाइए, फिर इसका अलग टेबल बनाइए अपने हिसाब से लेट करके, और फिर टेबल को ग्राफ पे आप दिखा दीजिए, और जहां लाइन होगा वहां पर आप ये स्टेटमेंट लिख दीजिए। दैट्स इट। तो इस तरीके से आपका 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब आज का क्लास ओवर करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।